नमस्कार दोस्तों, पब्लिक न्यूज सराहना में आपका स्वागत है। विकास व पंचायत मंत्री एवं खनन मंत्री कृष्णलाल पवार ने हल्काई सराहना में मंत्री बनने के बाद धन्यवादी दौरा करने पहुंचे। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार का ग्रामीणों ने फूलों की मालाओं से और पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कृष्णलाल पवार जिस भी गाँव में गए उस गाँव के उन्होंने शिक्षा और खेल के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में होनहार बच्चों को भी फूलों की माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं गांव अलूपर में कृष्णलाल पवार उस 52 साल की बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिन्होंने चुनाव के समय में कृष्णलाल पवार को विजय होने का आशीर्वाद दिया था। और चुनाव जीतने के बाद आज जब कृष्णलाल पवार गाँव अलूपर में पहुंचे तो वह उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने उस महिला के पैर छुए और फूलों की माला के साथ साथ उनको पगड़ी पहनाई और कहा, माता जी आपके आशीर्वाद में वो ताकत है, आज मैं चुनाव जीतकर और मंत्री बनकर आपके मुख पेश हूँ। तो माता जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया और कहा, विजय बहो। कृष्णलाल पवार विजय होने के और माता जी के आशीर्वाद के बाद गदगद दिखाई दिए। कृष्णलाल पवार ने कहा कि यह मेरी माता है और मैं इसमें अपनी माता की छवि देख रहा हूँ। आप हरियाणा सरकार में कैबिनेट पंचायत मंत्री हो, आपने भी ऐलान किया है जो गाँव की 500 गज की ज़मीन है जिसका 20 साल से मकान बना हुआ है, सरकार एक विधेयक लाएगी, उनको मालिकाना हक देगी। जो गौचरान और पंचायत की ज़मीनों पर काफ़ी समय से काश्त कर रहे हैं लोग, दबंग लोग, उनको कब तक छंटवाया जाएगा? इसके लिए मैंने अभी अपनी स्पीच में बोला है और मैं अपने विभाग से फाइल भी निकाल के आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि जो 20 साल से अधिक पहले पॉलिसी केवल SC/BC के लिए थी, लाल डोरा के अंदर थी 200 गज की। अब हमने इसको एक्सटेंड करके 100 गज से 500 गज तक कर दिया। कोई ग्राम पंचायत की जमीन में किसी समाज का कोई व्यक्ति मकान बना लिया होगा, अब उसको हम मार्केट रेट पर उसको मालिकाना हक देंगे। ये विधानसभा के अंदर आ जाएगा। मेरी तरफ से पंचायत विभाग को तो मंत्री मैंने फाइल निकाल दी है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि गौचरान है, पंचायत की जो जमीनें उन पर नाजायज कब्जा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो समय समय पर हरियाणा सरकार जो ग्राम पंचायत की जो जमीन है उनको वेकेंट कराते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की जो सरकारी जमीन पर कोई काबिज है तो कानूनी तौर पर वो उसका मालिक नहीं बन सकता, हम उसको वेकेंट कराएंगे। और कुछ जमीनें ऐसी है जो 1953 में कुछ किसानों का लाट की थी, जिसमें यमुनानगर है, सरसा, फतेहाबाद, कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो बंजर भूमि थी, उनको कास्ट करने के लिए दी गई थी। उन किसानों ने बहुत मेहनत करके उस जमीन को भूमि लायक बनाया, तो सरकार उनको कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने के लिए भी कैबिनेट के अंदर एजेंडा आया था। पूरे प्रदेश में DAP की खाद की किल्लत है और जब से देश आज़ाद हुआ आज तक पूरे देश में कहीं भी DAP का कोई भी कारखाना नहीं है, विदेश से मंगवाना पड़ता है, यूक्रेन, रूस वगैरह से। तो इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब सीजन आता है कई बार DAP की कमी सामने आ जाती है और ये कमी नहीं होती, इसमें कुछ लोग स्टॉक कर लेते हैं जिनकी वजह से कमी DAP का भाव में कमी रह जाती है। हमारे लिए 3 फेज में DAP खाद की सप्लाई आनी थी। पहले सप्ताह में जब से सीजन शुरू हुआ 41 लाख मीट्रिक टन हमारा पहला फेज में हमें DAP मिला। दूसरे सप्ताह में हमने 40 लाख मीट्रिक टन मिला और तीसरे सप्ताह में अभी 20 लाख मीट्रिक टन हमें मिल रहा है। जो हमारी पूर्ति है, जो हमारी डिमांड है, इतनी डिमांड है 100 लाख मीट्रिक टन की, वो हमारी पूरी हो जाएगी।
एक चुनाव के समय में आपने आरोप लगाया था कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर कि हल्के के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए मिला है। अब आपकी सरकार आ गई, आप पंचायत मंत्री हो, क्या उसकी जांच करवाओगे? 30 करोड़ रुपए हल्के का कहाँ खर्च हुआ? इसके लिए मैं अब भी ये बोल रहा हूँ, सरकार की तरफ से जो विपक्ष के जो एमएलए थे उनको पैसे दिए गए थे और मेरे पास फाइल भी आई है कि किन किन एमएलए ने पैसा खर्च किया, किन ने नहीं किया। तो इसलिए जो विपक्ष के एमएलए भी थे उनको पैसे दिए गए थे। अब वो मेरे पास फाइल आई, मुझको एग्जामिन कर रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना, 18 साल की लड़की से ऊपर की जो महिलाएं हैं, हम उनके सम्मान के लिए 2100 रुपये प्रति महीना देने का मैनिफेस्टो में है। तो हम अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे। सर, नायब सैनी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सर्व समाज का सम्मान करते हैं। डूम समाज एक बहुत माइनॉरिटी में है। आप किसी किसी गांव में होंगे तो उनके 2-2 4-4 घर मिलते हैं। तो मुख्यमंत्री ने उन लोगों को भी बुलाकर अपने निवास स्थान पर उनके साथ खाना खाया, तो कितना बड़ा उस समाज का सम्मान हुआ है। तो रणदीप सुरजेवाला ने माननीय मुख्यमंत्री का अपमान नहीं किया, बल्कि उस समाज का अपमान किया है। तो इसलिए ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद आकर के घोषणा गए थे इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। और कांग्रेस पार्टी मैं भी 40 साल से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, आज तक पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा पाई। मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि पंचायतों में जो भ्रष्टाचार है उसको किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार मुक्त तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि जो प्रदेश में डीएपी की किल्लत है इसका तुरंत ही समाधान किया जाएगा। पब्लिक न्यूज इसराना।